क्लास 8 के बायोलॉजी में जो चैप्टर नंबर 3 है इकोसिस्टम, और आज के ऑनलाइन क्लास में जो डिस्कस करेंगे वह समरी के बारे में करेंगे। हम चैप्टर नंबर 3 जो इकोसिस्टम है उससे रिलेटेड समरी या फिर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे या फिर इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म्स टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग समरी के बारे में जानें या फिर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे तो कहेंगे कि जो बायोलॉजिकल कम्युनिटी होते हैं, मतलब जो बायोलॉजिकल ग्रुप्स के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वह सभी जो हमारा जो कम्युनिटी के अलग अलग स्पेसीज के अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग स्पेसीज जो वही एक साथ कंबाइंड और अटैच होने के बाद और वो हमारे कम्युनिटी के फॉर्मेशंस करने का काम करते हैं, जिसमें वन अनदर फॉर्म्स और ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। हमारे कहाँ पे होते हैं? तो इस इन्वायरमेंट के अंदर होते हैं, जिसे हम कहेंगे कि एक दूसरे का ऑर्गेनिज्म का वहाँ इंटरेक्शन होना। इसके अलावा यह हमारे एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को डिपेंडेबल भी एज ए फूड मटेरियल्स के पर्पस के रूप में भी हमारे इस इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, तो फूड मटेरियल के पर्पस से भी डिपेंडेबल कराने का काम करते हैं। हम कहेंगे कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सरवाइव करते हैं वह हमारे इस इन्वायरमेंट में टुगेदरली करते हैं, साथ साथ करते हैं, और सभी का अपना अपना बॉडी का एक्टिविटीज और बैलेंसिंग जो होते हैं वह हम कह सकते हैं कि अलग अलग होते हैं। और हम कह सकते हैं कि हमारे इस इन्वायरमेंट में अलग अलग इस बायोलॉजिकल कम्युनिटी के अंदर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग बॉडी का एक्टिविटीज और बैलेंसिंग होना, उस तरह का कंडीशन इकोलॉजिकल बैलेंस के नाम से जाने जाते हैं। हम कहेंगे नेक्स्ट अगर टर्म के बारे में तो 10% लॉ के बारे में आता है। हम कहेंगे कि यह 10% लॉ जो लिंडेमान के द्वारा दिया गया था। लिंडेमान जो साइंटिस्ट थे जो एनर्जी फ्लो और एनर्जी के ट्रांसफ़र के कॉन्सेप्ट के लिए उन्होंने 1942 में 10% लॉ को क्वाइंट करने का प्रपोज करने का काम किया था। उन्होंने बताया था लिंडेमान ने कि एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है मीन्स डैट वन ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में होते हैं, और वो फूड रिलेशन के बेसिस पे होते हैं। मीन्स डैट वन ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेबल होते हैं, मीन्स डैट एज ए फूड के पर्पस से होते हैं, और जैसे वन अनदर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे फूड के लिए डिपेंडेबल करते हैं और जैसे उनको अपटेक करते हैं, वैसे ही एनर्जी का ट्रांसफ़र वन ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में होते हैं। हम कहेंगे कि लिंडेमान का जो 10% लॉ है, जिसमें कहा जाता है कि 10% ही जो है सो फूड से मिलने वाली एनर्जी उनके बॉडी में स्टोर होते हैं, बाकी का जो 90% जो एनर्जी होते हैं वह लॉस्ट आउट हो जाते हैं एज ए रेस्पिरेशन के फॉर्म में, एज ए डाइजेशन के फॉर्म में, और एज अ एनर्जी ट्रांसफ़र जो बॉडी का डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस के एक्टिविटीज़ परफॉर्म होते हैं, उस दौरान भी 90% एनर्जी वो हमारे क्या हो जाते हैं, तो हमारे वहाँ पे ट्रांसमिट कर जाते हैं। तो हम इस तरह से कहेंगे कि यह 10% लॉ जो लिंडेमान के द्वारा दिया गया था वह एक एवरेज एस्टिमेशन माने जाते हैं, जिसमें हम कहेंगे कि लिंडेमान का जो 10% लॉ जो एवरेज एस्टिमेशन है, मीन्स डैट हम कहेंगे कि इसमें 10% ही नहीं 20 to 30% एनर्जी भी ट्रांसमिट हो सकते हैं वन अनदर ट्रॉपिक लेवल पे, जब वन ऑर्गेनिज्म अनदर ऑर्गेनिज्म को एज ए फूड रिलेशन के पर्पस से अपटेक और गेन करने का काम करते हैं। तब दूसरी बात आता है दूसरा टर्म इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म से। हम कहेंगे कि वन अनदर ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे पे डिपेंडेबल होना और इंटरकनेक्टेड होना, जुड़े हुए होना। हम कहेंगे कि हम लोगों के इस इन्वायरमेंट में बायोटिक और एबायोटिक दोनों टाइप्स के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट जो लिविंग कंपोनेंट्स के नाम से जाने जाते हैं, जबकि एबायोटिक कंपोनेंट्स जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। जो हमारे इस वर्ल्ड में एज ए बायोलॉजिकल वर्ल्ड कहिए, वहाँ पे यह एनर्जी बैलेंसिंग में इन्वॉल्व होते हैं। किस टर्म्स में? तो एज ए न्यूट्रिएंट्स के टर्म्स में और एज ए एनर्जी के टर्म्स में, मीन्स डैट एज ए एनर्जी के फ्लो और ट्रांसफ़र के टर्म्स में, या एज ए न्यूट्रिएंट्स यानी फूड मटेरियल्स के टर्म्स में। मीन्स डैट कहेंगे कि वन अनदर ऑर्गेनिज्म जो कम्प्लीटली भी डिपेंडेबल होते हैं एक दूसरे के ऊपर में, वह कम्प्लीटली फूड रिलेशंस के अलावा भी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स भी एक दूसरे के ऊपर में इंटरडिपेंडेबल होते हैं। जो हमारे यह बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स
इस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो है टॉपिक इसी के अंदर वह है डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज, मतलब ह्यूमन बींग का प्लांट्स और ट्रीज पे निर्भर होना। हम कहेंगे ह्यूमन बींग जो प्लांट और ट्रीज पे निर्भर होते हैं वह वेरियस फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स पे होते हैं, फॉर्म्स में होते हैं। मीन्स दैट यह ह्यूमन बींग जो प्लांट को भी एज ए फूड मटेरियल्स के रूप में अपटेक और गेन करते हैं, या फिर ह्यूमन बींग जो प्लांट और ट्रीज को भी क्या करते हैं एज ए नेचुरल फाइबर्स के फॉर्म में क्या करते हैं, तो अपटेक और गेन करने का काम करते हैं। मीन्स दैट कहेंगे कि एक चीज़ है यहाँ पे कि नेचुरल फाइबर्स हो या फिर फूड मटेरियल्स हो। नेचुरल फाइबर्स में जैसे कि हम बात करेंगे जूट का, तो हम कहेंगे कि वह भी हमारे ह्यूमन बींग्स को डिपेंडेबल, या फिर कॉटन की बात करेंगे तो वह भी ह्यूमन बींग्स को प्लांट्स और ट्रीज पे एज अ किसके लिए, तो अपने ह्यूमन मैनकाइंड को क्या करने के लिए, तो फुलफिल करने के लिए क्या कराते हैं, तो डिपेंडेबल कराते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कशन करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।